नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज का मुद्दा है वुमेन्स सेफ्टी। क्या ये शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित है? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वंदना पोपली जी हैं, बीजेपी से रेणु भाटिया जी हैं, संतोष शर्मा जी हैं, सोशल वर्कर हैं, और INLD से हमारे साथ दलबीर धनखड़ जी हैं। रेणु जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। कहने को ये शहर मिलेनियम सिटी है, वर्ल्ड क्लास शहर है ये, और यहाँ की पुलिस अपने आप को स्मार्ट पुलिस मानती है, लेकिन जो महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो दावे किए जाते हैं, वो दावे कहीं भी नजर नहीं आते। महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गुरुग्राम एक स्मार्ट सिटी भी है और एक मिलेनियम शहर भी है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, ठीक है, शहर में वारदातें हुई एक दो, और इस वजह से अगर आप कहें कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो हम उस बात को जरूर मानेंगे। रेणु जी, आपको लगता नहीं है कि जो मुस्तैदी दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही है? सरे राह महिलाओं को, लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, चलती गाड़ियों में उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। ये कैसी मुस्तैदी है? बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा हमें इस बात को दूसरे तरीके से भी सोचना होगा कि जो सिख मेंटालिटी के लोग हैं, कितनी भी सुरक्षा हम रख रहे हैं, कितना भी हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, कितना भी हम उनके लिए क्लासेस ले रहे हैं या उनको समझाने के प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो सिख मेंटालिटी के लोग हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं आपसे और सवाल लूंगा, लेकिन वंदना जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो मुस्तैदी की बात की जा रही है कि पुलिस मुस्तैद है, जो जिम्मेदारी उसको निभानी चाहिए, वो जिम्मेदारी कहीं निभाती नजर आ रही है पुलिस? देखिए राज, मेरा मानना ये है कि अगर देश या प्रदेश की अगर विकास की रीढ़ की हड्डी है तो वो कानून व्यवस्था है। अगर कानून व्यवस्था ही नहीं है तो किसी भी तरह के विकास के कार्य नहीं हो पाएंगे। कि एक जो महिला है उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, उसकी जो 9 महीने की बेटी है उसको फेंक दिया जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद की स्थिति देखिए, एक तो अपराध हुआ, हत्या हुई, गैंग रेप हुआ, और उसके बाद उस महिला को मजबूर कर दिया जाता है कि वो मेट्रो में बैठकर, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि मेट्रो में बैठकर वो पहले दिल्ली जाती है, चेकअप कराती है, वापस आती है, उसके बाद गुड़गांव में जाकर वो अपनी रिपोर्ट लिखवाती है, और उसके बाद पुलिस क्या कह रही है कि पहले तो जी गैंग रेप का कोई आरोप नहीं था, और बाद में पति से बात करने के बाद गैंग रेप का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप तो है, आपका काम है उसका पड़ताल करना। आप किसकी पड़ताल करेंगे? आरोपी की पड़ताल करेंगे या जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी पड़ताल करेंगे? पुलिस को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मांगने जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता, उसे धक्के खिलाए जाते हैं। रेणु जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं अभी आ रहा हूँ। एक छोटे मैं कमेंट्स ले लेता हूँ। दलबीर जी, क्या सोचते हैं कि जो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक रिलीफ मिलना चाहिए, और खासतौर से महिलाओं को लेकर, वो नहीं मिलता है? खामी कहाँ है पूरे सिस्टम में? राज जी, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निर्भया कांड हुआ था इस देश में। भारतीय जनता पार्टी उस समय अपोजिशन में थी, उसको कैश किया भारतीय जनता पार्टी ने। हम तो कह रहे हैं वो मुद्दा बनाया, राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। जहां तक कि इस केस की, गुड़गांव के केस की हम बात करें, 29 का दिन और 30 की रात का केस है। आप मानोगे नहीं, हैरानी होएगी, पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी का केस बनाया गया था पहले, और ये कह दिया गया था आप यहाँ से चली जाइए, राष्ट्रपति का दौरा चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको मेट्रो में, वाकई रेणु जी आप बीच में बोल दीजिए, मैं आपको बताऊं, मेट्रो में ही भेज दिया गया था। उसकी मृत बच्ची उसके हाथ में थी और वो मेट्रो से दिल्ली गई, वापिस मेट्रो से ही दिल्ली से गुड़गांव आई, और फिर पुलिस के पास अपने पति के साथ आई है। तब ही उन्होंने कहा छेड़खानी का केस है। जब मैं तो कहूँगा मीडिया ने, विपक्ष ने जब दबाव बनाया है, गैंग रेप का केस जब इन्होंने दर्ज किया है, निकालना करनी थी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी शर्म की बात है हरियाणा वासियों के लिए, सुन के हैरान हो जाओगे आप लोग। हरियाणा आबादी के हिसाब से गैंग रेप पे 1 नंबर में है, हिंदुस्तान में 4 नंबर पे है। ये 4 नंबर बताएंगे, आबादी के हिसाब से अगर हम लेंगे तो 1 नंबर पे है। संतोष जी, आपसे एक छोटा सा कमेंट्स की, आप शहर में रहे हैं, किस तरह से आप पूरे शहर को देखते हैं कि महिलाओं के लिए किस तरह की समस्याएं इस शहर में हैं? अगर वो दिन या रात के वक्त अकेले निकलें तो क्या वो सुरक्षित हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैंने भी बहुत सारे कुआं पूजन करवाए हैं। ये निर्भया हत्याकांड की बरसी भी मनाई थी 16 दिसंबर को अभी, और कहने और सुनने में बहुत फर्क है। उस काम को पूरा नहीं किया जाता। प्रशासन, पुलिस प्रशासन जैसे ही जिस काम को जितनी तेजी से करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और जैसे ही इनको 4 दोषियों को सजा हुई थी कि फांसी की सजा दो, जल्द से जल्द देनी चाहिए, तभी ये रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे।
रेणु जी, आप कुछ पक्ष लेना चाह रही थी पुलिस का कि हाँ, जब एक यहाँ से आया कि केस नहीं दर्ज किया गया, मेट्रो में उसको भेज दिया गया अकेले, कुछ कहना आप चाह रही थी? देखिए, मैं पक्ष नहीं लेना चाहूंगी। जो मैंने पुलिस से बात करके सूचना ली, जो मुझे पता लगा, मैं उस बात को सामने करना चाहती हूँ, क्योंकि विपक्ष का नो डाउट उनका काम विपक्षी बात करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो महिला जब थाने में आई, उसका केस दर्ज हुआ, परंतु उस महिला ने रेप का कोई जिक्र नहीं किया। उसने केवल ये कहा कि मेरी बच्ची को उठा के इस तरह से ऑटो वालों ने मारा है, जिस भी वो रेणु जी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना, मैं करेक्ट करता हूँ। रेणु जी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करता हूँ कि आपकी स्मार्ट पुलिस ने आपको जो जानकारी दी, आपको मैं पूरी बात कहाँ है? आप पहले वो करेक्शन आप समझ लीजिए। एक महिला जाती है, उसके साथ एक रात एक ऐसा बड़ा हादसा होता है, उसकी पूरी दुनिया लुट जाती है, गैंग रेप होता है, उसकी मासूम बच्ची की हत्या कर दी जाती है, और जब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो क्या पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं, वो पूरा सीक्वेंस नहीं जानेंगे वहाँ पर? बिल्कुल ठीक बात है, जानना चाहिए। तो क्या उस महिला ने नहीं बताया? आपके साथ जो हुआ, उसके बाद वो महिला फिर से जाती है, वो कहती है कि गैंग रेप हुआ मेरे साथ, और एएसआई, एक महिला एएसआई उसको थाने से भगा देती है कि यहाँ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। किया जाता है, क्यों निलंबित किया? यानी कि कहीं ना कहीं खामी थी। बिल्कुल खामी थी, उसने लापरवाही जहां पर भी बरती उसके ऊपर कार्रवाई की गई, परंतु उस महिला ने रेप की बात नहीं की, उसने केवल अपनी बच्ची की बात की। दूसरी बार आने पर उस महिला ने अपने रेप का भी जिक्र किया। तो एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि उस महिला के साथ अगर इतना उत्पीड़न हुआ था, उसने पहली बार में एफआईआर दर्ज करते समय ये वाला बयान क्यों नहीं दिया? रेणु जी, यही मुश्किल है, यही मजबूरी है। आप खुद एक महिला है और एक महिला के दर्द को आप समझ सकते हैं, वो समझने की जरूरत है। अपनी ग्रीवेंस तो बताई ना, बताई। वो महिला क्या समझे, क्या समझाए, क्या बताए? खैर, हम इस केस से वो अलग निकलते हैं। रेणु जी, अब इस केस से हटके भी मैं आपको हकीकत की बात करते हैं। मैं आपके पास हकीकत की बात करें, सिर्फ एक यही उदाहरण नहीं है, यही एक दुखद घटना नहीं हुई है इस शहर में। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट की लड़की को सरे राह गाड़ी में उठाकर ले जाते हैं, और उस दौरान पूरा जिले का पुलिस महकमा, पुलिस कमिश्नर से लेकर हर अधिकारी सड़कों पर था, और उसके बावजूद उस अपराध को नहीं रोका गया। छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण हुआ और उन बच्चियों की हत्या कर दी गई, उनके साथ भी दुष्कर्म हुआ था, आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए। राज, इस केस का अपराधी पकड़ा गया, इस केस का एक लड़का पकड़ा गया, उससे पूरी उससे वो ले रहे हैं। और दूसरी बात, उस लड़के ने 2 और लड़कों का नाम दिया। मैं एक जवाब देना, आप पूरी बात रेणु जी की बात का एक जवाब देना जरूरी है। जो महिलाएं हैं उनसे ही समझ लेते हैं। यहाँ विपक्ष या मीडिया अपनी तरफ से कोई ट्रायल नहीं चला रहा, यहाँ शहर की जनता भी मौजूद है, ये महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, और इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या वो इस शहर में सुरक्षित है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहती, क्या लगता है, क्या ये शहर सुरक्षित है महिलाओं के लिए? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन उस महिला ने पहले तो 2 लिफ्ट ली है। एक लिफ्ट वालों ने उसके साथ कोई बर्ताव नहीं किया, वो ठीक उतर गई। दूसरे लिफ्ट वाले ने उसके साथ छेड़छाड़ करी, फिर उसने सोचा अब ये तेरे को कभी ज्यादा परेशान न करे, इससे अच्छा तू उतर जाए। फिर वो तीसरी बार बैठे, उस वाटर वाले ने उसके साथ इतने बेरहमी से करी घटना, और कहीं भी लोग नहीं मान रहे हैं कि ये शहर सुरक्षित है। आप ये बताइए, आप यहाँ गुड़गांव में कब से हैं और किस तरह से देखते हैं महिलाओं के लिए शहर कैसा है, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोई आपके नजदीक या किसी के साथ कभी हुआ हो, कोई घटना अगर आप बता सकें? सर, मैं यहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ, तो सर सेफ तो नहीं है यहाँ पे सिटी में। लेडीज अकेला बाहर निकलना मुझे तो लगता नहीं है सेफ। अभी थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ था कि ऑटो वाले ने लड़की के साथ रेप वेप करने की कोशिश की थी, तो उसने मतलब उसमें से छलांग जंप करके तब अपनी जान बचाई थी। मेरा कहना नहीं है, सेफ नहीं है ये सिटी। ये इस शहर के लोग हैं रेणु जी, ये खुद इस बात को फील करते हैं कि ये सेफ नहीं है, तो किस बात के दावे हैं? क्यों नहीं मान लिया जाता कि पुलिस महकमे को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही, और सरकार जो है उनके ऊपर कुछ सख्ती बरते? देखिए, जहाँ पर भी सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए वहाँ सरकार बरतती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के ऊपर सख्ती नहीं है, और पुलिस में जहाँ पर भी लापरवाही की है वहाँ पर पुलिस के खिलाफ एक्शन हुआ है। लिफ्ट से जब वो 3 व्हीलर खड़ा हुआ था, 3 व्हीलर में 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, उसको नहीं पता थे दारू पी रहे क्यों बैठे हैं, उन्होंने हाथ रोक दिया, वो बैठ के चल गई। उनकी 9 महीने की बच्ची को फेंक दिया गया। क्यों फेंक दिया गया? वो इसलिए फेंक दिया गया, कानून का किसी को डर ही नहीं है। मैं बीच में इस बात को करेक्ट जरूर करूंगी, धनखड़ जी मुझे माफ करना। आप बार बार कह रहे हो बच्ची को फेंक दिया गया, बच्ची को फेंका नहीं गया। वो जो डॉक्टरी रिपोर्ट आई है उसमें बच्ची का रोने से मुंह दबा है, तो आप
थोड़ा सा करेक्ट करे। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं ये बात करना चाहूंगी। मैं बात करना जो चाहूंगी। बात हुई है एक सेकंड राज, और जो इतना दुर्भाग्यपूर्ण और कि जो आप महिला- जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे मरी है। यही एक शर्मनाक पहलू है, यही एक शर्मनाक पहलू है कि हम लोग वो बताने की बजाय आप बता रहे हैं कि वो कैसे मरी। करने को स्टूडेंट है। आप बताइए, जब आप अपने घर से अपने स्कूल या कॉलेज के लिए जब जाती हैं तो वो जो पूरा जो रास्ता है, क्या फील करते हैं आप सेफ हैं? नहीं, एक्चुअली मैं लास्ट 6 मंथ पहले की आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। यही सेक्टर 4 के सर्कल पे चौकी है और मैं घर के लिए निकली थी। ट्यूशंस मैं देती हूँ, ट्यूशन देके तो मेरे पीछे एक गाड़ी वाला फॉलो कर रहा था मुझे। उसने क्या किया, पीछे से आ रहा है, मैं एक्टिवा पे थी, वो पीछे से आ रहे हैं बार बार साथ में लेके, हॉर्न पे हॉर्न, और फिर पीछे मैं आगे एक्टिवा, वो पीछे, मींस ऐसे हो रहा था। मैं आगे निकल रही हूँ, साथ साथ आगे, अगर मैं स्लो कर रही हूँ तो स्लो कर रहे हैं। यहाँ पे भी पुलिस है, आगे सर्कल पे भी पुलिस है। हालांकि मुझे नहीं पता उन्होंने देखा या नहीं देखा। फिर मैंने क्या किया, मतलब आसपास के लोग भी देख रहे थे, किसी ने, पहली बात तो कोई बोला ही नहीं कुछ भी। मैंने उस थोड़े से वो आगे निकले, मैंने उनके जाके आगे एक्टिवा रोक दी गाड़ी के। सब इकट्ठा हो गए, बट किसी ने ये नहीं कहा हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे। वहाँ सब बंदे, मैंने उनको रोका, उनकी शीशा नहीं उतारा उस बंदे ने, गाड़ी लेके वो निकल गए। गाड़ी का नंबर हालांकि आज तक मेरे पास है, बट अभी तक कोई इंक्वायरी उस पर नहीं हुई। पुलिस कंप्लेंट की? मैंने फिर की नहीं, क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं होना। लास्ट में बोलते हैं पुलिस वाले, आपको पुलिस नहीं, ऐसी रेनू जी, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वन्ना जी, एक मिनट, रेनू जी, ऐसी क्या बात मैं है कि बताती लोग हूँ पुलिस विश्वास नहीं कर कंप्लेंट्स पा में रहे क्या हैं? होता है। जो पुलिस कंप्लेंट्स हम करवाते हैं, दोनों पार्टीज को बैठाते हैं, समझौता करो जी। समझौते क्यों होते हैं, एक्शंस क्यों नहीं लिए जाते? और जब अगर एक्शंस उस पर लिए जाए ना, तो ये इंसिडेंट्स हो ही ना। और लास्ट 1 ईयर में जो गैंग रेप है ना, लास्ट 1 ईयर में वो इंक्रीज हुए हैं, जबकि बीजेपी के आने से वो डिक्रीज होने चाहिए थे। हमें क्या लग रहा था कि हम सेफ फील करेंगे, वो चीज डबल हमारे अंदर आज डर है कि हम सेफ नहीं हैं। इस डर का कोई जवाब है रेनू जी? बिल्कुल ठीक बात है लड़की की कि इस तरह के इंसिडेंट से और इनसिक्योरिटी फील होती है, और हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक बेटियों को सुरक्षा दें। और जिस तरह से हमने महिला थानों को खोला है या सब थानों को खोला है, तो आप जैसी बेटियां जिनके ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, आपको जाना चाहिए और अपनी बात को वहाँ दर्ज कराना चाहिए। रेनू जी, अगर इन बेटियों के मन में ये आ जाए कि वो पुलिस के पास जाएगी और उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी नहीं अपराधियों के ऊपर, और जिस पुलिस चौकी के पास से वो गुजर रही है और अगले सर्कल पर भी पुलिस करनी है, अगर वहाँ पर इस सब के होते हुए भी वो सुरक्षित नहीं महसूस करिए, तो थाने में जाकर क्या होगा? और यहाँ बात सिर्फ पुलिस की नहीं है, शायद कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी एक खामी है कि हम सिर्फ तमाशा देखते हैं, कुछ करते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि ये हमारी बेटी या हमारी बहन के साथ नहीं हो रहा है, ये किसी और की बहन और बेटी है। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर बात करेंगे, क्या ये शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित है? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है वॉइस ऑफ गुरुग्राम में, और हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित है। रेनू जी, लगातार यही बात आ रही है। वरना जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अभी ब्रेक से पहले जो बेटी बात कर रही थी, जवाबदेही, हमें पुलिस की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और ये सरकार के द्वारा हो सकती है। आप रोज अधिकारियों की बदली कर देते हैं, एक अधिकारी को इधर से बिठा देते हैं, दूसरे बिठा देते हैं, लेकिन आप एक्शन क्या लेते हैं? आपने सस्पेंड कर दिया एक को, काम खत्म, बाकियों को कौन देखेगा? जवाबदेही कौन तय करेगा? हम बात करते हैं बच्चियों को कि पेपर स्प्रे रेडी रखिए, पेपर स्प्रे रेडी करिए, सेल्फ डिफेंस की बात करिए, लेकिन जब पुलिस ही हमारे साथ नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? मैं वन्ना जी की बात समझ रही हूँ, विपक्षी हैं इसलिए इस तरह की भाषा का वो विपक्षी नहीं विपक्ष की है। बात नहीं है, यहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ लोग हैं, ये शहर के लोग हैं, आप बार ये बार तो कह नहीं रहे झूठ हैं। बोलेंगे, इनका कोई राजनीतिक फायदा नहीं है इसमें। मैंने उनको कहा कि अगर उनके साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो महिला थानों का उपयोग करें, इसीलिए महिला थाने बनाए गए हैं। महिला थाने की लोकेशन कितनों को मालूम है? इस साल अभी तक 51 मामले महिला थाने की लोकेशन कितनों को मालूम है कि बेटियों को महिला थानों का उपयोग करना चाहिए। महिला थाने बनाए इसलिए गए हैं कि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक थाना, कोई बात होती है, पूरे चाहे डिस्ट्रिक्ट वो में एक घरेलू थाना। हिंसा हो,
चाहे वो सड़क पर कोई इस तरह की वारदात हो। आप लोगों के लिए महिला थाने बनाए इसलिए सवाल गए हैं, वही आन ताकि खड़ा आप हुआ है जाकर कि अपनी जवाब बात क्या वहां नहीं है, रखें। और बार बार यही बात हो रही है कि जवाबदेही किसकी है, और जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। ना ही गुरुग्राम की स्मार्ट पुलिस सुरक्षा दे पा रही है, और बात वही है कि आप थाने में जाइए, कार्रवाई होगी। लोग जो थाने में जा रहे हैं उन पर कितनी कार्रवाई हो रही है, उन्हें कितना समाधान मिल रहा है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और शहर के लोग भी जानते हैं। सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा मानना है कि इसमें पुलिस अपना कार्य करती है, लेकिन न्यायालय में इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि उसके गवाह तक जो नहीं मिल पाते, इससे पुलिस का मनोबल भी गिर जाता है। इसमें किसी भी सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, चाहे जो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे अदर्स कोई भी हो। आपको क्या लगता है कि जब घर से बेटियों को आप भेजें या बच्चों को अगर भेजें तो वो सेफ हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, बार बार फोन करके आपको पूछना नहीं पड़ता है, आपको लगता है कि नहीं कहीं गए हैं तो सुरक्षित ही? नहीं, मैं बार बार पूछना चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ सेफ नहीं हैं, जाती हैं उन्हें हमेशा छेड़खानी किया जाता है, और पुलिस को बोलो तो पुलिस कोई वही नहीं लेती है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, कुछ भी नहीं करती है। हमारी बेटियाँ घर से बाहर निकल के सेफ नहीं है। तो बेटियां घर से बाहर निकलकर सेफ नहीं है। बात ये हो रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी सुरक्षित ही नहीं होगी तो आप उनको कैसे बचाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उन्हें न्याय दिलाएंगे? कुछ एक दो और लोगों से, एक दो महिलाओं से और भी जान लेते हैं कि वो क्या सोचती हैं। आपको क्या लगता है, शहर ठीक है, कोई परेशानी नहीं है? नहीं सर, आज का हमारे बच्चे तो स्कूल में भी सेफ नहीं है। स्कूल में कई अध्यापक ऐसे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद उनके साथ गलत कर्म कर दिए जाते हैं। तो नहीं, हमारी बेटियां सेफ नहीं है। तो यहाँ रेणु जी, अब कहीं ना कहीं ये सोचना होगा, बात सिर्फ पुलिस और सरकार की नहीं है, कहीं ना कहीं समाज में भी कुछ दिक्कतें हैं। समाज के लोगों को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिस तरह से यहाँ बात कही गई कि स्कूल में भी अगर बच्चों को, लड़कियों को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में भी एक खामी है, और उस सबको दुरुस्त करने की भी हमें जरूरत है। दलवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? राज जी, मैं तो यही कहता हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, समाज की भी एक जिम्मेवारी बनती है। जिस तरह से बेटी ने हमें बताया कि भाई कुछ लोग मेरे पीछे चल रहे थे, मैंने गाड़ी रोक दी, सब देख के तमाशबीन बन के रह गए। इससे भी हमें बाहर आना पड़ेगा, हमें भी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। थोड़ी सी समाज की भी एक जिम्मेवारी बनती है। गुड़गांव के राज्य आपको ध्यान होगा, एसएचओ को ही गुंडे उठा लेके, पीछे 2 महीने की पुरानी बात है, गुंडे ही है। लॉ एंड ऑर्डर की तो खैर स्थिति सबको पता है कि कैसी है शहर में। रेणु जी, सबसे हट के अलग आप क्या सोचते हैं, सरकार क्या सोच रही है कि इस वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी को, के लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को सुरक्षित एक माहौल कैसे दिया जाए? इसके लिए कोई कुछ बात, चर्चा, कुछ योजनाएं बन रही है? बिल्कुल राज जी, सरकार चाहती है कि हर केवल गुड़गांव ही स्मार्ट सिटी के तौर पे सुरक्षित ना रहे, पूरा हरियाणा, 2.5 करोड़ जनता यहाँ की सुरक्षित रहे। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि महिला भर्ती भी की जा रही है, और बाकी पुलिसकर्मी भी भर्ती की जा रहे हैं। रूटीन जो सिस्टम है उसके तहत भर्ती हो रही है। और जो पीड़ित कोई आए उनके पास गुहार लगाने के लिए उनकी गुहार को देखिए, मुख्यमंत्री जी का राज जी एक बड़ा स्पष्ट एक वाक्य है कि अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी किसी भी स्तर का, किसी भी जिले का, कहीं का भी, किसी से भी जुड़ा हुआ क्यों ना हो, वो अगर लापरवाही बरतेगा अपनी कार्रवाई में, अपने काम में, तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी। आप ये देखें, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो ऐलान हुआ, मुख्यमंत्री जी ने ही किया कि इस तरह की कोई घटनाएं घटेंगी, जैसे हम पिछले टाइम्स में देखते थे कि कोई भी केस होता था वो बड़ा लंबा स्पैन खींचता था। निर्भया कांड भी बड़ा लंबा हो गया, सेंटर में ही उस वजह से कई लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ही हो गया। नहीं, क्रेडिट की बात नहीं है, ये एक्शंस हैं, ये एक्शंस हैं। लोगों के दिल को आप तभी जीत पाएंगे जब उन्हें सुरक्षित एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। आपको मैं गिनाता हूं, मैं आपको कुछ चीजें गिनाता हूं। इस शहर से चंद महीनों पहले 3 साल से लेकर 10 साल तक की बच्चे अचानक गायब होने लगे, अपहरण होने लगा उनका, और कुछ दिन के बाद उनकी लाशें मिल रही थी पानी के अलग अलग टैंक्स में, उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। आज तक वो अपराधी को पकड़ा नहीं गया, सुरक्षित नहीं है। आपको मैं खुद बता देता हूं, मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है रेणु जी, और उस दिन के बाद इतना डर लगने लगा कि हमेशा ये चौकन्ने रहते हैं, बाजार अगर कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कि कोई दरिंदा, कोई भेड़िया नजर गड़ाए तो नहीं बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, बेटियां सबकी सांझी हैं, सबकी बराबर हैं, और बेटियों की सुरक्षा हमारा धर्म, हमारा फर्ज है।
उसी तहत ही सारी ये सुरक्षा की बातें कर जा रही हैं। जो मैं आपको कह रही हूँ कि महिला थाने जो खोले गए उनमें और अधिक महिला कांस्टेबल भर्ती हों, स्कूल कॉलेजेस के बाहर महिला कांस्टेबल्स को, महिला अधिकारियों को ड्यूटी दी गई, महिला अधिकारियों को बाइक्स और स्कूटीज प्रोवाइड की गई। ये सब इसी का एक सिस्टम है और इसी वजह से एक सवाल ले लेते हैं। ये आपके प्रदेश की, आपके शहर की जनता है, महिलाएं ये भी कुछ पूछना चाह रही हैं। आप बोल रहे हो कि स्कूल में हर जगह को सेफ है, हॉस्पिटल में सेफ नहीं है। मैं अपनी बता रही हूँ, आज से 10 दिन पहले हमारे रिश्तेदार थे, ठीक है, मैं वहाँ से निकल रही थी, यही सिविल हॉस्पिटल में आके एक बंदा मेरे से कहता है, जी मैं आपको 200 गज का प्लॉट दूंगा, चलो मेरे साथ। पुलिस सामने खड़ी, मैं बोली चलो आप, तुम चलो। पुलिस को देख के मतलब वो इतनी तेज भागा। फिर उन्होंने ये नहीं कहे, बोला कि भाई क्या बात होगी, ये क्यों भागा। रेणु जी देखिए, कहना यहाँ ये है कि जो पुलिस की मौजूदगी है, उस मौजूदगी का जो एक आपने एक बात कही थी, एक जो सिक मेंटेलिटी है, जो एक बीमार मानसिकता है, इस बीमार मानसिकता के इन अपराधियों को इस हेल्दी मानसिकता की जो स्मार्ट पुलिस है उसका डर क्यों नहीं लगता, उसका खौफ क्यों नहीं दिखाई देता, ये सवाल है। देखिए, पुलिस जहां पर भी लापरवाही बरतेगी उसके खिलाफ उसी तुरंत प्रभाव से एक्शन होगा। और कोई अधिकारी हरियाणा किसी भी क्षेत्र पकड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पीठ थपथपाएगी, ढोल बजाएगी, कामयाबी की बात करेगी, लेकिन वो कामयाबी नहीं है, वो काम है। कामयाबी तब है पुलिस की, उस महिला को, उसकी बच्ची को उस वारदात के, जब वो दरिंदे उस ऑटो में लेकर घूम रहे थे, उस वक्त पकड़ लेते, उस अपराध को होने से रोक देते। आज इस पुलिस की पीठ पूरा प्रदेश, पूरा देश थपथपा रहा होता। तो यही एक मजबूरी की बात है। संतोष जी, एक सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। बार बार बात कर रहे हैं पुलिस, सरकार और सबकी, लेकिन इस सब के बीच जो एक जिक्र आ रहा है कि जो समाज है हमारा, उस समाज को भी सोचना होगा, संवेदनशील होना होगा। हमारा समाज कुछ सोच नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि जब भी कोई वारदात होती है तो समाज को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो निभाता है? नहीं निभाते जी। हमें लगता है जैसे सरेआम एक लेडीज जा रही है, उसको बिठा लेते हैं कि आपको कोई भी धोखा दे देते हैं, वहाँ जाना है, ये चूड़ियाँ हैं आपकी, धोखा दे करके उनको निकाल लेते हैं। बेटी का और ये बलात्कार का ही नहीं, चोरी जारी और ठगी, जो ठग गिरोह है, ये इतने ऊपर जाते जा रहे हैं कि औरत का बाहर निकलना वैसे ही मुश्किल है। वंदना जी, कुछ आप कह रहे थे, उसमें थोड़ा सा ऐड कीजिएगा कि जो समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदार समाज भी है और इस समाज का ये हिस्सा, ये सरकार, ये पुलिस और सब है, तो इस समाज को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कहाँ खामी देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो महिला सुरक्षा से लेकर जो हमारे मुद्दे हैं उसमें दोनों एस्पेक्ट आते हैं। समाज को भी मैं लूंगी। समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है, हालांकि हम आधी आबादी हैं, लेकिन अभी तक हम पार्लियामेंट में भी अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए हैं, या बाकी आप करें विधानसभा में भी अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें दोयम दर्जे का समझा जाता है, समाज की तरफ से हमें कॉपरेशन नहीं दिया जाता। आप कोई भी आप केस की बात ले लीजिए, अगर कहीं पर रेप केस हुआ जाता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि महिला क्या कर रही थी, वो किस समय जा रही थी। ये नहीं पूछा जाता कि जो व्यक्ति हैं उनकी नीयत कैसी थी। अभी जो कल के जो सामने केस आया महिला को लेकर, अगर आप पुलिस की तरफ से जो बाइट आई, अगर आप उसमें सुने तो वो क्या एम्फेसिस देकर, जोर देकर बोल रहे हैं, रात को 12 बजे जा रही थी। रात को 12 बजे जा रही थी, तो क्या अगर एक पुरुष जा सकता है तो महिला क्यों नहीं जा सकती? पहले महिला थाने नहीं थे या कोई महिला की सुनवाई का सिस्टम नहीं था, तो सामने केस ज्यादा उजागर। रेणु जी, यही तो बात है ना, लेकिन अपराध नहीं रुक रहे हैं। लगातार बात हम आंकड़ों की नहीं कर रहे हैं। अभी तो अगर सही कहें, एक बच्ची ने कहा कि वो इसलिए नहीं गई कि बहुत सारे ऐसे मामले जो दर्ज कराने जाते ही नहीं है। दलवीर जी, एक सवाल, दलवीर जी, एक सवाल। समाज से जुड़े हैं, समाज में रहते हैं, समाज की भूमिका पर हम बात कर रहे हैं। क्या ये समाज अपनी भूमिका को सही से निभा रहा है? क्या समाज ये देखता है जब किसी लड़की, किसी युवती, किसी महिला के साथ कुछ हो रहा है तो वो क्या वो सोचता है कि ये मेरी बहन, बेटी, बहू भी हो सकती है? सर, राज्य में तो पहले ही कह रहा हूँ, समाज में बहुत बड़ी गिरावट आई है, और गिरावट का कारण इतना मैं नहीं समझ पा रहा। शहरीकरण में भी है, देहात में भी समाज इस तरह के मुद्दों में खड़े होते हैं और दूसरी की बहन बेटी को अपनी समझते हैं। पता नहीं शहर को, इस शहर को क्या हो गया, या विश्वास उठ गया इस सरकार से, या आपसदारी खत्म हो गई। नहीं तो समाज की भी एक जिम्मेवारी बनती है, हमारी बहन बेटी सबकी बहन बेटी होती है।
गांव में हम रहते थे, गांव से उठ के आए हम यहाँ इस शहर में आए हैं, वो भाईचारा यहाँ नजर नहीं आ रहा जो हमने गांव में देखा है। गांव में देखा क्या, किसी का बच्चा कोई गलती करता था दूसरा पीट जाता था। यानी कि समाज भी एक अलग राह पर निकल चुका है। एक लास्ट एक छोटा कमेंट्स में सभी से लूंगा, आपको क्या लगता है सुधार के तौर पे, बहुत छोटे उसमें सुधार के तौर पर क्या होना? तो आप ये समझो कि 10% भी सुधार नहीं है इस मामले में। जैसे ही रोड पे जा रहे हैं, दो का झगड़ा हो रहा है तो दूसरे देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने बीच में नहीं आना, कभी मेरे ही गले पड़ जाए, क्योंकि ये इसलिए कि दूसरे के ऊपर बात गिर जाती है, ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता और हम लोग घूमते रहते हैं। वो एक ही आदमी की इतनी परेशानी हो जाती है कि झगड़ा करा किसी और ने, भुगतना पड़ा किसी और को। वंदना जी, एक छोटा सा लास्ट कमेंट। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि सुधार के लिए आपने एक प्रश्न उठाया, मुझे लगता है कि समाज में हर एक को अपना रोल तय करना पड़ेगा। कि अगर हम बात करें 2013 से पहले जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, उस समय सभी लोग उठकर आए सामने, और जैसे ही समाज उठकर आया तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन हुआ। लेकिन हम अब इतने यूज्ड हो चुके हैं कि रोज गैंग रेप सुनते हैं और उसको हम अखबार के पन्ने को पलट देते हैं, न्यूज चैनल बदल देते हैं, हम कहीं से भी बॉदर ही नहीं करते, हमें परवाह ही नहीं है कि किस तरह की चीजें हो रही हैं, और ये सोचे बगैर कि हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनको मना कर देते हैं, घर से बाहर नहीं जाना, रात को बाहर नहीं जाना। ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए समाज को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और सरकार को भी अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। रेणु जी, एक लास्ट कमेंट, एक भरोसा, यहाँ शहर की जनता बैठी है, ये महिलाएं बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, इनको एक भरोसा कि नहीं, उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, और कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। जो हमें थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है और जनसंख्या के अनुसार, उनकी शिकायत दर्ज करने के अनुसार हमारे को और स्टाफ की आवश्यकता है, तो वो बहुत जल्दी भर्ती होने जा रहे हैं। महिला कांस्टेबल्स भी और जनरल पुलिस भी भर्ती होने जा रहे हैं। इसी तरीके से और अधिक से अधिक भर्ती के बाद ये देखा जाएगा कि हर पर्टिकुलर चौराहे पर, हर पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और महिलाएं जहां पर काम करती हैं, चाहे वो कॉल सेंटर्स हैं, चाहे वो इस तरह की कोई स्थान है जहां महिलाओं की आवाजाही ज्यादा होती है, मेट्रो स्टेशंस हो गए, रेलवे स्टेशंस हैं, उन पर और अधिक सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। और मैं पूरी जनता से भी ये अपील करूंगी कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई वारदात आपको कोई सामने आती है, आपके सामने कोई आता है या आपके साथ इस तरह की कोई बात सुनने में आती है, तो आप तुरंत प्रभाव से महिला थानों में, महिला पुलिस को इसका बताएं। और जहां बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल और अधिक बेहतरी करने के लिए हम और प्रयास। और बात वही है, दावे हैं, जवाबदेही किसी की नहीं है। शहर है लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार सुनेगी और पुलिस डिपार्टमेंट कुछ सख्त होगा ताकि इन महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके। वॉइस ऑफ प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।